नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एंजल राज पर। साथियों, हम पिछली क्लास के वीडियो में पढ़ चुके हैं ग्लोब के बारे में, लेकिन हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो ग्लोब काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन अगर पृथ्वी के किसी एक भाग का, जैसे किसी देश का, राज्य का, जिले का या किसी गांव का अध्ययन करना होता है तो उसमें हमें मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टॉपिक में, आज के हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। मानचित्र मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह है या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से खींचा गया एक चित्र है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसके पूरे भूभाग का या किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र का कागज के ऊपर पैमाने की मदद से, उसका कितने रेशियो में हम पैमाना ले रहे हैं, उसकी मदद से जो चित्र हम बनाते हैं उसको मानचित्र कहा गया है। और हम देखते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र से ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। आइए आगे देखते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनमें क्या क्या दर्शाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, उन सबको दर्शाया जाता है। वो भौतिक स्वरूप है पृथ्वी के, उनको दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में किन्हीं देशों को, राज्यों के, नगरों की जो सीमा होती है उसको दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। एक होता है थीमेटिकल मानचित्र। थीमेटिकल मानचित्र में ये एक विशेष प्रकार की कुछ चीज़ें होती है जो जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे सड़क मानचित्र बनाना, वर्षा, वन, उद्योग, इनके मानचित्र जब बनाए जाते हैं तब उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर थीम को काम में लिया जाता है। जैसे वर्षा पर या किसी भी जगह में कौन सी मिट्टी है उसको दर्शाने के लिए जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। आगे हम देखते हैं कि मानचित्रों को बनाने के लिए या उनको जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है दूरी, दिशा और प्रतीक। इनकी सहायता से एक मानचित्र को परफेक्टली बनाया जाता है और एक परफेक्ट तरीके से उसको समझा भी जा सकता है। तो चलिए आगे इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम दूरी के बारे में। दूरी में हम देखते हैं कि मानचित्र के एक बड़े भूभाग को छोटे कागज पर दर्शाया जाता है, लेकिन उस भूभाग को सावधानी पूर्वक छोटा किया जाता है ताकि जो भी उस जगह की स्थान है, अलग अलग दूरियां हैं, उनको बनाने में उनकी वास्तविकता बनी रहे, दूरियां दर्शाने में उनकी वास्तविकता बनी रहे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक पैमाना मानना। तो सबसे पहले पैमाना निश्चित किया जाता है, उस पैमाने को आधार मानकर एक मानचित्र बनाया जाता है। जैसे किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 5 से 10 किलोमीटर है, तो उसको तो हम एक कागज पे दर्शा नहीं सकते, तो उसके लिए सबसे पहले एक पैमाना निश्चित करते हैं। सपोज मान लें हम 5 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। ये एक फिक्स नहीं है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपकी बुक में भी दे रखा है। इसी प्रकार पैमाने के साथ मानचित्र बनाने पर दूरी की वास्तविकता बनी रहती है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट घटक है, ये देखो, जब ये पैमाने के साथ ये मानचित्र आपको दिख रहा है डायग्राम में बनाया हुआ, इसमें निश्चित पैमाना ले रखा है। हम जानते हैं कि विद्यालय केवल इतना सा ही नहीं होता, कोई खेल का मैदान छोटा सा नहीं होता, लेकिन उसका पैमाना ले रखा है। आइडिया लिया है कि 500 मीटर में अगर स्कूल का मैदान है या खेल का मैदान है तो उसको हम 5 सेंटीमीटर में किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आगे मानचित्र के लिए दूसरा महत्वपूर्ण घटक है दिशा। दिशा के लिए हम इस डायग्राम को देख सकते हैं, जो आपको दिख रहा है कि मानचित्र में किस प्रकार से दिशाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे ऊपर जो दिशा इंगित की जाती है वह उत्तर दिशा है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा, हमारे दाहिने हाथ की तरफ पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा है। इसके साथ साथ ही कुछ प्रधान
दिक बिंदु या दिशाएं भी दर्शाई जाती है। वो कौन सी होती है? जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। ये भी कुछ प्रधान दिक बिंदु हैं जो दिशाओं के ज्ञान के लिए आवश्यक हैं। इनकी सहायता से मानचित्र बनाया जाता है और इनकी मदद से इंगित किया जाता है कि वो जगह, कोई भी निश्चित जगह, देश या स्थान कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में है या दक्षिण पश्चिम में है, कौन सी दिशा में है, उसको दर्शाने के लिए। आगे एक है ये दिक सूचक यंत्र। ये भी आपको दिख रहा है, दिक सूचक यंत्र। दिक सूचक यंत्र में दिशाओं का ज्ञान करवाया जाता है। इसमें ये जो बीच में सुई है, मैग्नेट सुई होती है, ये हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही होती है। दिक सूचक यंत्र की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण घटक है वो है, तीसरा महत्वपूर्ण घटक है प्रतीक। किसी भी मानचित्र को बनाने में प्रतीक क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो भी आकार और आकृतियां हमें दिखाना है वो ओरिजिनल तो हम दिखा नहीं सकते, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो उनको दर्शाने के लिए, जैसे किसी सड़क को, भवन, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां, इन सब को दिखाने के लिए उनके कुछ इंडिकेशन, कुछ प्रतीक हम यूज करते हैं मानचित्र बनाने के लिए। कुछ अक्षरों का प्रयोग करते हैं, कुछ रंगों का भी प्रयोग किया जाता है दर्शाने के लिए। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, रेलवे लाइन दर्शाने के लिए किस किस तरह के इंडिकेशन दे रखे हैं। सड़कें, सीमा, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इन सब को दर्शाने के लिए अलग अलग इंडिकेशन दे रखे हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, इन सब के भी अलग से इंडिकेशन दे रखे हैं। कहाँ पे कच्ची बस्ती बनी हुई है, कहाँ पे कब्रिस्तान है, इनके इंडिकेशन भी दे रखे हैं। ये सब प्रतीक चिन्ह हैं जो मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानचित्र बनाने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, एक दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इनके माध्यम से मानचित्र को बनाया जाता है ताकि वो समझने में आसानी रहे और उसको वास्तविक रूप को एक कागज पर तैयार करके दिखाया जा सके। इसके आगे, मानचित्र के घटक के आगे हम और भी कुछ 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एक है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र भी मानचित्र के प्रकार की ही एक चीज है, लेकिन उसमें वह थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि मानचित्र के जैसे इसमें पैमाना नहीं लिया जाता। ये एक कच्चे आरेख के जैसे होता है। किसी ने अपने को कोई रास्ता बताया और हमने उसको ड्रॉ कर लिया किसी कागज पे कि हमें पहले लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है। तो वो जो हम दर्शाते हैं, वो सब जो कच्चे आरेख के साथ हम दर्शाते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेखा चित्र। जैसे किसी के घर का रास्ता बताने में, इनमें जो काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं हम रेखा चित्र। रेखा चित्र के अलावा एक चीज और आती है, वो है खाका। खाका क्या होता है? कोई भी छोटी चीज होती है उसका बड़ा नक्शा तैयार किया जाता है पैमाने के साथ। रेखा चित्र में हमने पैमाना प्रयोग नहीं किया था, लेकिन खाके में पैमाना लिया जाता है और उसको जब तैयार किया जाता है तो हम उसे बोलते हैं खाका। जैसे किसी मकान का नक्शा बनाना, तो सबसे पहले उसका खाका तैयार किया जाता है। जैसे किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई आदि को मानचित्र में तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जब उसको एक कागज के ऊपर पैमाने के साथ उतारा जाता है तो उसे कहा जाता है कि यह इस जगह का या इस पर्टिकुलर चीज का खाका तैयार हो गया है। तो साथियों, इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का हमारा टॉपिक मानचित्र। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद।